जोहार गी सनाम को तेहना नवा वीडियो रे आपे सनाम को आर में दम सगुन दाराम पे कना तबे बया को वीडियो बनाव रे उन टाइम बांग ᱧᱟᱢᱚᱜ कना और थोड़ा जगह रे अभाव मेना इयते ओनाते बोले वीडियो अडी मुश्किल तेगिन बनाव दाड़े कना हुई दाड़े नवा वीडियो रे क्वालिटी को थोड़ा कम ᱧᱚᱜ गी तहना मेनखान नवा वीडियो अडी इम्पोर्टेंट गया और आपे ñेल पे और एहब खन मुचाद हाबी ñेल पे द्रौपदी मुर्मू होला मधर उड़ीसा रे हेज लेना और उनी ऑलचिकी भाषा बारेते चे रोड़ कदा तबे नवागी तेहिं लय आंजम अबोना और उना संगे संगे ते द्रौपदी मुर्मुआ हकीकत चे कना नवा अबो बुन बडाय तोराया तबे देला तेहिं नवा वीडियो बुन स्टार्ट का लगी इन छे मेना 21 नवंबर 2023 रे पेपर और नवा पेपर गी नवा दो हिंदुस्तान कना और नवा पेपर रिया 9 पेज रे ऑलचिकी भाषा बारेते द्रौपदी मुर्मू चे रोड़ कदा नवा को एम कदा तो देला नवा उसरा उसरा नवा पेपर बुन पढ़ावा और इसके बाद ओना बारेते बुन डिस्कसा नोडे को ऑल कदा ऑलचिकी भाषा का प्रसार हो मुर्मू मतलब द्रौपदी मुर्मू मेंदा नोडे को ऑल कदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संथाली लेखकों से आग्रह किया कि वे ऑलचिकी भाषा का प्रसार करने के लिए बच्चों पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति मुर्मू ने बच्चों के लिए इस भाषा में पत्रिकाएं प्रकाशित कर नियमित रूप से उनके साथ संवाद करने की भी बात कही। अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने ऑलचिकी भाषा में अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा को लोकप्रिय बनाने में लेखक बड़ी भूमिका निभाते हैं। नौमा सरी कथा कर गया। राष्ट्रपति ने कहा कि ऑलचिकी में एक भारतीय भाषा के रूप में विस्तार करने की क्षमता है और उन्होंने संथाली लेखकों से भाषा के समग्र विकास के लिए उनके लेखन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। ऑलचिकी लिपि को लोकप्रिय बनाने वाले पंडित रघुनाथ मुर्मू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, दूसरों से इसे मान्यता देने की अपेक्षा करने से पहले हमें स्वयं अपनी ऑलचिकी भाषा को महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संथाली बच्चों को ऑलचिकी लिपि में छोटी कहानियां पढ़ने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे भविष्य में भाषा का विकास कर सकें। नोमा ठीक गया नोमा पेपर या अब बुन आंजम किदा नोआ द हिंदुस्तान रे कना और 21 नवंबर हिल नोआ द प्रकाशित कना ओना संगे संगे ते आर मिटेन नोआ रे इन उकाटा झूठी साब ᱧᱟᱢ किदा नोआ हो थोड़ा गन पढ़ाव आंजम बुन कना अब नोडे बुन ñेल दाड़ेआ आंजम दाड़ेआ बुन भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नोआ हेडलाइन में ठीक गया मेनखान लातार चे को ऑल कदा ऑलचिकी भाषा को दिसंबर 2003 में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और भारत सरकार ने इस भाषा को मान्यता दी। बस लहा से दो ना सम्मेलन बारे की आयमा ढेर ऑल कना तो पे नोंडे मिटन अडी मारांग झूठ को ऑल कदा चे लकाते झूठ को ऑल कदा चिदाते संथाली भाषा और ऑलचिकी भाषा मतलब भाषा और लिपि नोआरे नुकु फर्क बाकू बुझाव कदा। संथाली भाषा 8वीं अनुसूची रे 2003 को शामिल कदा ओना संगे संगे ते 8वीं अनुसूची रे आयमा ढेर भाषा मेना 22 गोटेन उकाटा तो 2003 को शामिल कदा। संथाली संगे संगे ते बुन ñेल लिखान हुईना बेड़ो भाषा जहाँ तक इᱧᱟᱹᱜ जानकारी नोआ दो पासे आसाम रिया कना और ओना संगे संगे ते डोंगरी भाषा संथाली भाषा नोआ को 8वीं अनुसूची को शामिल कदा। मेनखान नोडे पेपर रे चे को ऑल कदा ऑलचिकी भाषा को भारत सरकार ने 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया।
नवा दो एकदम बिल्कुल गलत कथा कना चिदाते 8वीं अनुसूची रे दो सांथाली भाषा को शामिल कदा ना कि ऑलचिकी लिपि आर से उना ऑलचिकी भाषा मा सांथाली कान तबुनगी लिपि ऑलचिकी मेनखान नवा दो नोडे गलत गी तबे नीता नेतार रेन मीडिया अगर बुन नेल लिकु खान तबे नवा नुका की अवड़ी अवड़ी ते हड़ को उलझा काकू कना नीतो बुन बटाई गया झारखंड रे नहा 2024 रे चुनाव हुआ आ द्रौपदी मुर्मू असली हकीकत चे कना और उन्हीं चे लकाते बीजेपी सरकार को यूजी कना और चे सरीगी बीजेपी सरकार आबू लगी उन्हें आटे चिंता कना चे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनाव कते जहाना आबू को फायदा हुई कना चिदा द्रौपदी मुर्मू नीतो अडी आठ हानते हाते दौराय दाय और उना सुंगे सुंगे ऑलचिकी भाषा रे नितो प्रचार प्रसार अडी जोर सोरे लगाव कना चिदाते बीजेपी सरकार को बढ़ाया गया झारखंड रे 2024 रे चुनाव कना और थोड़ा दिन लहार नोडे ऑलचिकी रिया और देवनागरी रिया नवा रिया तहलका को नेल कदा चेलकाते नवा कारण ते आदिवासी होड़ बारिया गुटरी को हटिñो कना ओना येते आबू को अड्डी मस्त यूज बुन लगी और ओना रिया फायदा बीजेपी वोट रे नाम लगी नवा रिया सुविधा नेले कना और ओना येते नितो अड्डी जोर सोरते प्रचार एहब कना ठीक गया नवा कुमा आयमा ढेर उनका कथा मेना गया तो द्रौपदी मुर्मुआ मिटेन सच्चा पत्रकार देश रन ईमानदार पत्रकार ओकोय दो को मेताय कान श्याम मेरा सिंह नुई द्रौपदी मुर्मू ते मिटन अड्डी बेस वीडियो बनाव तैयार कदा और द्रौपदी मुर्मू हकीकत लय कते आबू का मेन ए झी का तबुना तो बेदला नुया वीडियो बुन नेल लेताएगी। भारतीय राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व है। किस महापुरुष की तस्वीरों पर माला चढ़ाई जा रही है और किसके घर पर जाकर खाना खाया जा रहा है, ये सब राजनीति में व्हाट्सएप की तरह मैसेज देने के काम आता है और वर्तमान सत्ताधारी दल इस बात को अच्छे से समझता है कि कब क्या करना है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार चुना है तो भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता तो समझिए द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। लेकिन ये खेल इतना सरल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा तुर्प का इक्का है जिससे भाजपा को राजनीति में भारी बढ़त मिलने ही वाली है, लेकिन इसके पीछे खड़ी आरएसएस को क्या मदद, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। द्रौपदी मुर्मू कौन है इस पर बात करेंगे, उनके काम पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर बात करते हैं कि आखिर भाजपा आरएसएस को द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से क्या मिलने वाला है, जिस पर कि गंभीर चिंतन की जरूरत। भाजपा दरअसल आरएसएस का ही एक राजनीतिक मुखौटा है। असली खिलाड़ी आरएसएस है। आरएसएस खुद को हिंदुओं का इकलौता प्रतिनिधि दिखाना चाहती है, लेकिन आदिवासी और दलितों में अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर एक ऐसे बड़े मूवमेंट रहे हैं जिनके कारण वे अपने आप को हिंदुत्व की छतरी से खुद को अलग रखते हैं। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ी है, आदिवासियों में भी अपनी पहचान को लेकर एक जागरूकता बढ़ रही है। वे हिंदू देवी देवताओं से इतर अपने प्राकृतिक भगवानों, देवी देवताओं और अपनी खुद की संस्कृति और खुद की पहचान की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि हिंदुत्व की छतरी के नीचे उनकी खुद की पहचान को खत्म किया जा रहा है। आदिवासियों को अपने खेमे में लेने के लिए आरएसएस उन्हें कभी भी आदिवासी नहीं कहता, बल्कि उन्हें वनवासी कहता है, क्योंकि अगर आरएसएस आदिवासियों को भारत में आदिकाल से रहने वाले आदिवासी मानेगा तो उसे स्वयं को आर्य और आदिवासियों को अनार्य यानी कि मूल निवासी वाले का सामना करना पड़ेगा। इसके अनुसार आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और आर्य यानी कि उच्च जातियां आदिवासी से आकर देश में बसे हैं। आदिवासियों की अलग पहचान, रीति रिवाज, खान पान, देवी देवताओं और अलग संस्कृति के कारण संविधान ने सामान्य पंचायत राज व्यवस्था की जगह उन्हें विशेष ग्राम पंचायत व्यवस्था के अंदर रखा, जिसे पेशा केंद्र सरकार आदिवासियों पर हिंदू मैरिज एक्ट तथा हिंदू उत्तराधिकार कानून भी लागू नहीं होता। आदिवासी लंबे समय से खुद को हिंदू धर्म से अलग कर आदिवासी धर्म की तरह पहचाने जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाली जनगणना में भी आदिवासी धर्म के सेक्शन को जोड़ने की मांग की जा रही है, क्योंकि देश में आदिवासियों की जनसंख्या
8% है। इसलिए आरएसएस नहीं चाहता कि वे हिंदुत्व की छतरी से बाहर चले जाएं या बाहर रहें। यही कारण है कि आरएसएस वीडियो और ईसाई मशीनरियों, स्कूलों, मदर टेरेसा को मुद्दा बनाती रही है। आदिवासियों में हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए आरएसएस में एक प्रॉपर संगठन है जिसका नाम है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। इस संगठन का काम आदिवासियों में हिंदुत्व की पहचान या प्रचार करना है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में कई राज्य ऐसे हैं जहां आदिवासियों की आबादी 50% से अधिक है, जैसे मिजोरम में 94%, नागालैंड में 86%, मेघालय में 86%, अरुणाचल में 68%। अब आते हैं बड़े राज्यों पर, जैसे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी 30% है, झारखंड में 26%, मध्य प्रदेश में 21%, गुजरात में 14%, राजस्थान में 13%, उड़ीसा में 22% और त्रिपुरा में 31%। ये इतनी बड़ी आबादी है कि इन राज्यों में आदिवासियों की मदद से आराम से सरकार बनाई जा सकती है। आरएसएस चाहता है कि आदिवासियों को, जो कि अधिकतर प्रकृति पूजक हैं, वे आरएसएस के माध्यम से हिंदू संस्कृति के नीचे आ जाएं, और अगर उनका संस्कृताइजेशन हो गया यानी हिंदूकरण हो गया तो वे हिंदू देवी देवताओं को मानने लगेंगे और आगे चलकर आरएसएस की हिंदुत्ववादी राजनीति के काम आएंगे। झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा हार गई और वहां हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। यहाँ 26% आबादी आदिवासी है। अगर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जाता है तो अगले चुनाव में आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के काम आ सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि भाजपा ने आज अचानक से किया है। झारखंड के आदिवासियों को अपनी तरफ करने के लिए भाजपा ने बहुत पहले ही मुर्मू को यहाँ राज्यपाल बनाकर भेजा था। वे पिछले साल तक यानी 2021 तक झारखंड में राज्यपाल रही हैं ताकि आदिवासी समाज में संदेश जा सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में भाजपा हार गई थी, वहां कांग्रेस के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। यहां भी 30% से अधिक आबादी आदिवासी है। राष्ट्रपति चुनावों में कांग्रेस ने अगर द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया तो आदिवासी समुदाय के विधायक नाराज हो सकते हैं और उन्हें भाजपा में जाने का बहाना मिल सकता है। अंत में फायदा भाजपा को होगा। अगर आदिवासी विधायक ऐसा नहीं करते हैं तब भी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में बड़ा संदेश जाएगा। इससे अगले चुनाव में भाजपा को वापस छत्तीसगढ़ की सत्ता में लौटने में मदद मिल सकती है। पिछले विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में भी भाजपा कांग्रेस से हार गई थी, लेकिन बाद में विधायकों की खरीद फरोख्त करके जैसे तैसे सरकार बना ली। वहां भी आदिवासी 21% हैं। अगर आदिवासियों को भाजपा साध ले तो आने वाले चुनावों में सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का सबसे ज्यादा और नजदीक में फायदा गुजरात में होने वाला है, क्योंकि गुजरात में इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या पटेलों के मुकाबले लगभग बराबरी है। पटेल तो भाजपा के पहले से ही हैं, लेकिन अगर लगभग 15% की आबादी वाले आदिवासी भी उसके साथ आ जाएं तो दोबारा से गुजरात में भाजपा को आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाए जाने का फायदा मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं। कोविंद को भी राष्ट्रपति बनाए जाने का फायदा भाजपा पहले ही ले चुकी है। आरएसएस जानती है कि अगर हिंदुत्व की राजनीति करनी है और गद्दी प्राप्त करनी है तो उसे थोड़ा लचकदार बनना होगा, थोड़ा और समावेशी बनना होगा, जिससे कि और भी जातियों को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मिल सके। जैसे जैसे हिंदुत्व बढ़ेगा, आइडेंटिटी या पहचान की राजनीति सिकुड़ती जाएगी। यूपी में दलित पहचान की लड़ाई यानी कि बसपा की लड़ाई हिंदुत्व के रथ में आकर समा गई। उस हिंदुत्व को इंडोर्स करने के लिए, उसे वैधता दिलाने के लिए ही कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया, जिसका फायदा उन्हें यूपी चुनाव में भी मिला। दलितों ने मायावती को वोट दिया, लेकिन उनमें से बहुतों ने भाजपा को भी वोट दिया। इसका परिणाम यूपी में योगी 2.0 के रूप में सामने आया। इसलिए आरएसएस की पूरी कोशिश है कि दलित और आदिवासी समुदाय हिंदुत्व की छतरी के नीचे आ जाए, जिससे कि आरएसएस और भाजपा को फायदा मिले। आरएसएस का वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासियों में जन जागरण नाम से कार्यक्रम चलाता है। आरएसएस द्वारा वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना 26 दिसंबर 1952 के दिन की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष बने थे रमाकांत केशव बाला साहब देशपांडे। अभी इसके अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी हैं। पूरे देश में संगठन के 1200 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। पूर्णकालिक कार्यकर्ता एक तरह से आरएसएस के प्रचारक होते हैं। इन्हें आप सामान्य कार्यकर्ता समझने की भूल ना करें। इनका काम दिन रात आदिवासियों में काम करना होता है। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा 238 से अधिक छात्रावास वर्तमान में चलाए जा रहे हैं। उनमें से 48 छात्रावास केवल लड़कियों के लिए हैं।
तो समझिए ये एक तरह से गुरुकुल हैं जहां आदिवासी बच्चों को हिंदू धर्म और यज्ञ आदि की शिक्षा दी जाती है। फिर ये बच्चे आदिवासी समुदायों में जाकर हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। हर संगठन और व्यक्ति को धर्म और संस्कृति के प्रचार का संवैधानिक अधिकार है। ये वनवासियों का भी अधिकार है कि वे किस धर्म को अपनाएं और किसे छोड़ें। आरएसएस द्वारा आदिवासियों में इतने युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है कि उस पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, और द्रौपदी मुर्मू को भी राष्ट्रपति बनाया जाना उसी कड़ी का एक हिस्सा है, ताकि सवर्णों, ओबीसी और दलितों के बाद अब आदिवासियों में भी आरएसएस की स्वीकार्यता बढ़े, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा का वोट आधार बढ़े और आदिवासी बाहुल्य वाले राज्यों में उसे जीतने में आसानी हो और आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रही पार्टियों की वोट विभाजित हो जाएं। भाजपा के इस प्रयास की तारीफ होनी चाहिए कि उसने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, लेकिन इस तारीफ को बिना सवालों से गुजरे नहीं जाने देना चाहिए कि क्या सच में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाए जाने से आदिवासियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। सवाल यह भी है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों की प्रतिनिधि हैं या वे आदिवासी समाज में आरएसएस की विचारधारा की प्रतिनिधि हैं। जहाँ पासे वनवासी कल्याण आश्रम बारे बापे बड़ाई खान चेदाते इन दो ओनार हईं तहें लगाव कन गया। नोआ दो सिर्फ आदिवासी को हिंदू देवी देवता से आदिवासी को हिंदुत्व रिया छतरी लतार इदी को लगी अड्डी मरांग संगठन कना। और ओना ये तेगे अब आदिवासी को दो आदिवासी दो बाकू मेता बुना खास करते बीजेपी और ओनारे जुड़ा हुआ होड़ और तीना आरएसएस रे मेना कोआ आदिवासी दो आबू आदिवासी बाकू मेता बुना उनको दो आबू वनवासी को मेता बुना चिदाते आदिवासी को मेता बुन खान आदि काल खन तायन होड़ आबू बुन ᱧᱩᱢᱚᱜ कना नोआ दिसम रेन ओना इयते उनको आदिवासी आबू बाकू मेता बुन कना। तबे आबू बुन बुझाव किदा चे आदिवासी को लगी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनावना चे आबू लगी फायदा कना से आबू लगी नुकसान कना। नोआ दो द्रौपदी मुर्मुआ दिमाग दो आबू दो बाबुन पढ़ाव कदा उन्नी चे लेकान विचारधारा होड़ कनाय, लेकिन मेनखान आबू आदिवासी को टारगेट लगी गी द्रौपदी मुर्मू दो राष्ट्रपति को बनाव कदिया जेमन आदिवासी को वोट भाजपा सरकार नाम और ओना रे फायदा नाम और तायम ते आबू दो चे हो बाय में लुतुर बुना आलोपे हुदिसो बोले राष्ट्रपति आदिवासी कना है अड्डी मारंग पावर मेना तालिया चिली होबुन बांग कना सिर्फ आबू दो वोट बैंक लगी को यूजे बुना। मा तबे तिन्या वीडियो नोडे बुन मुचेदा मुचे रे सनम को जोहार गे।